प्रिय व्यूअर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर्स के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है हरियाणा में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या है, आर्द्र भूमि क्या होती है, क्यों ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस सीरीज का 16वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामसर संधि। रामसर संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए की गई थी। इस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखें, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ पर? ईरान के एक शहर रामसर में। चूँकि इस पर 2 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? ताकि आर्द्र भूमि के महत्व को रेखांकित किया जा सके, आर्द्र भूमि के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की भूमिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये थीम, इसे ज़रूर याद रखें। थीम से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखें। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की भूमिका। उल्लेखनीय है कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी रूप से विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जो 40% जैव विविधता को आश्रय देते हैं। पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बीच जो संबंध है उसी को पारिस्थितिकी बोला जाता है। तो आर्द्र भूमियाँ क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। और पृथ्वी पर जितनी भी जैव विविधता है उसका लगभग 40% इन्हीं आर्द्र भूमियों में पाया जाता है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्द्र भूमि का सीधा सा मतलब क्या है? दलदली भूमि। आपके गांव में या शहर में आपने देखी भी होगी, दलदली भूमि को ही आर्द्र भूमि बोला जाता है। ये पानी को अवशोषित करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं और जल स्तर को रिचार्ज करते हैं। ये वैश्विक कार्बन का लगभग 1/3 भाग संग्रहित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा, फिर वाहनों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन किया जाता है उसका लगभग 1/3 भाग ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहता है और जलवायु परिवर्तन को भी कंट्रोल करते हैं। यदि इन्हें संरक्षित नहीं रखा जाता तो वे कार्बन उत्सर्जन का स्रोत भी बन सकते हैं। देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इनको संरक्षण दिया जाए तब तो ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, कार्बन का अवशोषण करेगी, जिससे कि कार्बन की मात्रा कम होगी पर्यावरण में। लेकिन अगर इनको संरक्षण ना दिया जाए तो ये कार्बन अवशोषण की बजाय कार्बन उत्सर्जन करना शुरू कर देगी, जिससे कि पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। अब आइए जान लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है हरियाणा में। 2 फरवरी 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया गया। तो याद रखें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में। और इसी अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया। यानी कि भारत की 2 नई रामसर साइट बनाई गई है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को नई रामसर साइट बनाया गया है और साथ ही साथ गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को भी नई रामसर साइट बनाया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ज़रूर याद रखेंगे। और जैसे ही ये 2 रामसर साइट बनी तो भारत में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। पहले 47 थी, 2 नई बनाई गई है तो 49 हो गई है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक हो गई है। आप ये भी याद रखें, मई 2021 में गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और गुजरात के भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो कि गुरुग्राम में स्थित है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये झज्जर जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं।
यह गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर स्थित है सुल्तानपुर गांव में, और यह 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, और इसी अवसर पर यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के आयोजन पर ही भारत की आर्द्र भूमि पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया। ये क्यों जारी किया गया है? ताकि पिछले 1 दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जा सके। तो याद रखें, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और ये आर्द्र भूमियों के लिए काम करता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रीसर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है, और इससे संबंधित यदि आप अतिरिक्त नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। दूसरा, वर्तमान में भारत की संरक्षित आर्द्र भूमियों की संख्या 47 है। तीसरा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अभी लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।